आज मैं एक शक्तिशाली मंत्रालय का परिचय देना चाहता हूं, जिसे मैं बस उपस्थिति का मंत्रालय कहना चाहता हूं। यह तब होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं जो पीड़ित या निराश है। आप उस व्यक्ति को अपना पसंदीदा श्लोक या कोई छोटा सा प्रेरणादायक भाषण देने के लिए नहीं आते। नहीं, आप आते हैं और सुनते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आप प्रेम और समर्थन का संचार करते हैं। वैसे इस मंत्रालय के लिए आपको प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको वाक्पटु होने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, अनुभव का कोई बायोडाटा होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस उपस्थित होते हैं। और मैं इसे आपके साथ देखना चाहता हूं कि यह यहां अय्यूब के जीवन में कैसे होता है। अब अध्याय 2 और श्लोक 11 में हमें अय्यूब के 3 दोस्तों से परिचित कराया जाता है। हम उन्हें 3 सलाहकार कहते हैं, और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अध्याय 2 में वे इसे सही करते हैं। जैसे ही वे बोलना शुरू करते हैं, सब कुछ गलत हो जाता है। हम बाद में उस पर आएंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहां पढ़ते हैं। श्लोक 11 में जब अय्यूब के 3 दोस्तों ने सुना कि उस पर यह सारी विपत्ति आई है, तो वे अपने अपने स्थान से आए। तेमानी एलीफज, शूही बिल्दद और नामाथी सोफर। उन्होंने प्रभु के साथ एक नियुक्ति की और वे उस स्थान पर गए जहां अय्यूब था। नियुक्ति यानी एक समझौता, एक साथ आने का एक समझौता, ताकि उसे सहानुभूति दिखा सकें और उसे सांत्वना दे सकें। अब एलीफज का नाम पहले लिया गया है, संभवतः इसलिए कि वह सबसे बड़ा है। इन 3 दोस्तों द्वारा पुस्तक में बाद में दिए गए भाषणों के प्रत्येक चक्र में एलीफज हमेशा पहले बोलता है। वह अध्याय 15 में खुद को एक सफेद बालों वाले व्यक्ति के रूप में संदर्भित करता है। वास्तव में वह कहता है वह अय्यूब से भी बड़ा है। पिता तो एलीफज संभवतः कम से कम 75 वर्ष की आयु का है। उसका नाम का अर्थ है ईश्वर, उत्तम, सोना है। वह संभवतः दक्षिणी अरब में अपने गृहनगर में एक धनी, प्रभावशाली नेता था। अब अगले व्यक्ति का उल्लेख हमें यहां पद 11 में किया गया है। वह है बिल्दद, शूही। बिल्दद बाइबल में कहीं और नहीं दिखाई देता। वह शूह से है, जो एक क्षेत्र है जिसका नाम अब्राहम के सबसे छोटे बेटे के नाम पर रखा गया है, जो उसकी दूसरी पत्नी केतूरा से था। उत्पत्ति अध्याय 25 में यह काफी संभव है कि बिल्दद और अब्राहम के बेटे शूह एक दूसरे को जानते थे, और यदि ऐसा है तो बिल्दद अब्राहम के सबसे छोटे बेटे की बुद्धिमत्ता से लाभान्वित हो सकता था। जो हम जानते हैं वह यह है कि बिल्दद अय्यूब का मित्र था, और सच कहें तो यह अकेला ही उसके बारे में बहुत कुछ कहता है। यहां पर उल्लेखित तीसरे और अंतिम मित्र हैन जोफर नामाथी, वह हमेशा सबसे अंत में बोलते हैं, और इसलिए इस संस्कृति और परंपरा के अनुसार वह तीनों में सबसे छोटे होते। वह नामाह से हैं। यह एक क्षेत्र है जो अधिक संभावना है कि आधुनिक बेरूत और दमिश्क के बीच में है। खैर, इन तीनों मित्रों ने अय्यूब के बारे में और जो कुछ उसने खोया है उसकी विनाशकारी खबर सुनी है। उन्हें यह खबर मिलने में कुछ समय लगा। उन्हें एक साथ आने में और एक दूसरे से पत्राचार करने में कुछ समय लगा जब उन्होंने अंततः अय्यूब को प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ यात्रा करने का निर्णय लिया। एक लेखक ने कहा कि अगर आपके पास एक ऐसा मित्र है जो आपकी जरूरत के समय में सब कुछ छोड़कर आपके पास दौड़ा चला आए, तो यह अद्भुत है। ऐसे 3 मित्र होना, खैर यह तो अद्भुत है। खैर, हमें नहीं पता कि इस यात्रा में कितना समय लगा। उनके आने में 6 महीने लग सकते थे, या पत्राचार के कारण इससे भी अधिक समय लग सकता था, जब तक उन्होंने एक साथ यात्रा शुरू करने का निर्णय नहीं लिया। और जब वे पहुंचे तो किसी ने उन्हें शहर के कूड़ेदान की ओर इशारा किया, जहां अब अय्यूब राख के बीच रह रहा था। हम यहां पद 12 में पढ़ते हैं, जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो वे उसे पहचान नहीं सके, और उन्होंने अपनी आवाजें उठाईं और रोने लगे। हिब्रू पाठ हमें बताता है कि वे सचमुच शोक और सदमे में विलाप कर रहे हैं। पद 12 यह भी बताता है कि उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और अपने सिर पर आकाश की ओर धूल छिड़की। अब गर्दन से नीचे की ओर, दिल की ओर वस्त्र फाड़ना
यह दर्शाने का प्रचलित तरीका था कि आपका दिल फट गया है या टूट गया है। चूंकि अय्यूब यहां शहर के कूड़ेदान में गंदा है, वे मूल रूप से उसके साथ शामिल हो जाते हैं और अपने बालों और कपड़ों को धूल से गंदा कर लेते हैं। और अब हमें यहां पद 13 में बताया गया है कि वे उसके साथ जमीन पर 7 दिन और 7 रातें बैठे रहे और किसी ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका कष्ट बहुत बड़ा था। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह उपस्थिति की एक शक्तिशाली सेवा है और ये तीनों मित्र इसे सही समझते हैं। वे इसे सही समझते हैं और वे बिना एक शब्द कहे वास्तव में 3 अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले, वे अय्यूब की शारीरिक स्थिति में और उसके साथ पहचान बना रहे हैं। मेरा मतलब है, अगर अय्यूब यहां बैठा है, आप जानते हैं, शहर के कूड़े के ढेर पर जले हुए कचरे की राख पर, तो वे उसके साथ बैठने जा रहे हैं। वे उन सभी नगरवासियों को अनदेखा कर देंगे जो शायद उसे घूरने के लिए बाहर आए हैं। पहले पद 11 में हमें बताया गया है कि वे आए थे उसके साथ सहानुभूति जताने के लिए। वह हिब्रू क्रिया सहानुभूति जताना का अर्थ है उसे सहानुभूति दिखाना। इसका मतलब है, आप जानते हैं, एक त्वरित गले लगाने से अधिक। इसका मतलब है सचमुच शरीर को आगे पीछे हिलाना, जैसे आप अपना सिर हिलाते हैं। आप जानते हैं क्या? ये शोक संकेत है। आप ऐसा आज भी कर सकते हैं जब आप किसी के 29 सेकंड के अप्रत्याशित कष्ट की खबर सुनते हैं। आप जो कर सकते हैं वह है अपने मुंह को ढकना और अपना सिर आगे पीछे हिलाना और बस अपने शरीर को हिलाना, और आप बस स्तब्ध हैं। ये आप मौन में हैं और उनके दुख में वो शामिल हो रहे हैं। यही वे यहां अय्यूब के साथ करते हैं। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब अय्यूब अकेले नहीं रो रहा है। उसके साथ यहां शहर के कूड़ेदान पर ये 3 बड़े आदमी उसके साथ रो रहे हैं। वे उसके सभी दुखद नुकसान पर रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। वैसे, क्या आप कभी उस शहर के कूड़ेदान गए हैं जहां आप रहते हैं? क्या आपने कभी कचरे से भरी ट्रक को छोड़ने के लिए लैंडफिल तक ड्राइव किया है? मेरे पास है। यह आपकी सांसें रोक देता है। सड़ते हुए कचरे की गंध, ऊपर उड़ते हुए पक्षियों की चीखें जो खाने के लिए लड़ रहे हैं, यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप लगभग 7 मिनट के बाद वहां से चले जाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप वहां 7 घंटे तक हैं। कैसा रहेगा? 7 दिनों के लिए। पद 13 कहता है, वे उसके साथ जमीन पर 7 दिन और 7 रात बैठे रहे। देखिए, वे शारीरिक रूप से उसके साथ पहचान बना रहे हैं। अब दूसरी बात, उन्होंने दुख और शोक के समय में जॉब के साथ शामिल हो गए। आपको समझना होगा कि 7 दिन और 7 रातें मृतकों के शोक के लिए प्रथागत समय की अवधि थी। तो वे जॉब के लिए एक अनौपचारिक स्मारक सेवा आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि वे उसके 10 बच्चों के नुकसान को याद कर रहे हैं। देखिए, वे जॉब से उसके दुख को कम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे इस शोक के समय में उसके साथ शामिल हो रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि किसी को भी कभी अंतिम संस्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता? आमंत्रण कभी भी नहीं भेजे जाते। बस खबर फैल जाती है और दोस्त बस आ जाते हैं। और अगर वे नहीं आ सकते तो वे फूल या नोट्स या कार्ड भेजेंगे ताकि दुखी व्यक्ति को यह बता सकें कि हे, मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं आपके साथ हूं पूरी तरह से। यही वे यहां जॉब के लिए करते हैं। तीसरी बात, उन्होंने जॉब को पहले बोलने का अवसर दिया। अब तो इस नजरअंदाज न करें, इसे अपने मन में रेखांकित करें। वे जॉब को पहले बोलने का मौका देने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन जब मैं किसी पीड़ित व्यक्ति के बिस्तर के पास, घर पर या अस्पताल के कमरे में जाता हूं, तो मुझे यहां जल्दी से चुप्पी तोड़ने का मन करता है। मुझे कुछ कहने के लिए सोचना पड़ता है। ऐसा ना करें। हमें कुछ गहरा या बुद्धिमानी भरा कहने की जरूरत नहीं है। याद रखें, ये दोस्त यहां सही कर रहे हैं चुप रहकर। जो लोग उपस्थिति की सेवा प्रदान करते हैं, वे बात करने के लिए नहीं आते। वो आई प्ले देखने और रोने के लिए आते हैं, सहानुभूति जताने, सुनने के लिए
यह एक अच्छा अनुस्मारक है प्रिय कि बाइबल का उपयोग बैंडेड की तरह नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि हम किसी के दुखी दिल पर कोई पसंदीदा श्लोक चिपकाकर उसे ठीक कर सकते हैं। शास्त्र कोई एस्पिरिन नहीं है, यहां ये 2 श्लोक ले लो और सुबह मुझे फोन करो जब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। नहीं, शारीरिक चोटों को ठीक होने में समय लगता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि दिल की आंतरिक चोटों को भी ठीक होने में समय लगता है। और अगर आपने अब तक यह नहीं सीखा है तो इसे इस दृश्य में सीखें। आप किसी के दुख को समाप्त नहीं करते, आप इसे साझा करते हैं। मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैंने एक पादरी और उनकी पत्नी के बारे में पढ़ा था जो एक दर्दनाक समय से गुजरे थे कि 18 वर्षीय बेटे की जो एक दुर्घटना में मारा गया था। और बाद में उन्होंने अपने दुख के अनुभव के बारे में बात की और उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मैं था दुख से फटा हुआ। उन्होंने कहा कि लोग मिलने आते थे। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि कोई आया था जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, मुझसे भगवान के कार्यों के बारे में बात कर रहा था कि यह क्यों हुआ और कब्र के परे जो आशा थी उसके बारे में। और वह लगातार बात करता रहा और उन्होंने सच बातें कही। इस पादरी ने कहा, लेकिन मैं अप्रभावित था सिवाय इसके कि मैं चाहता था कि वह चला जाए, और अंततः वह चला गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा, एक और विश्वासी आया और मेरे पास 1 घंटे या उससे अधिक समय तक बैठा रहा, और जब भी मैंने कुछ कहा उसने ध्यान से सुना, संक्षेप में उत्तर दिया, सरलता से प्रार्थना की और चला गया। और पादरी ने कहा, मैं प्रभावित हुआ और सांत्वना मिली और मैं नहीं चाहता था कि वह जाए। प्रियजनों, आइए हम दूसरों को इस प्रकार की सांत्वना प्रदान करें। यह एक गहन सेवा है जिसे हम मंत्रालय कह सकते हैं। उपस्थिति का। खैर, जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर नहीं निकलते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।